वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डेफिनेट आर्टिकल द के कुछ यूजेस पढ़ेंगे। तो पहला यूज़ है आर्टिकल द इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गिटार, पियानो, वायलिन, फ्लूट, ड्रम, हारमोनियम, जाइलोफोन, ट्रम्पेट, सितार एटसेट्रा। तो क्या पहला यूज़ है जो आर्टिकल द है। अब ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनके सामने यूज़ होगा। आपको पता होगा कि जो मौसीकी होती है उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं जिन्हें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जैसे गिटार है, पियानो है, वायलिन है, फ्लूट है। इसी तरह से ये सभी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है, तो इनके सामने आर्टिकल द यूज़ होगा। एग्जाम्पल्स यहाँ पर है, आई वुड लाइक टू लर्न डैश गिटार। गिटार एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के सामने आर्टिकल द यूज़ होगा, तो गिटार के सामने आर्टिकल द यूज़ होगा। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स है, जैसे फ्लूट है, हारमोनियम है, ट्रम्पेट है। तो ये सभी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है और इनके सामने सिर्फ आर्टिकल द यूज़ होगा। तो दूसरा यूज़ आर्टिकल द का दूसरा यूज़ है आर्टिकल द इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट न्यूज़पेपर्स। जब भी हम न्यूज़पेपर्स की बात करेंगे तो इनके सामने भी आर्टिकल द ही यूज़ होगा, जैसे कि ग्रेटर कश्मीर है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, हिंदुस्तान टाइम्स, कश्मीर टाइम्स, इसी तरह से हिंद समाचार, ट्राइब्यून एट्सट्रा। जब भी हम न्यूज़पेपर का जिक्र करेंगे तो इनके सामने हमें आर्टिकल द यूज़ करना होगा। कुछ एग्जाम्पल्स है, डैश टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ पब्लिश्ड फ्रॉम न्यू दिल्ली। टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है, तो यहाँ पर आएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसी तरह से ही वर्क्स फॉर डैश न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स एक न्यूज़पेपर है, तो इसके सामने भी आर्टिकल द यूज़ होगा। इसी तरह से और एक एग्जांपल है, आई रीड डैश ग्रेटर कश्मीर एवरी डे। तो यहाँ पर ग्रेटर कश्मीर एक न्यूज़पेपर है, इसके सामने आर्टिकल द यूज़ होगा। इसी तरह से ट्राइब्यून है, कश्मीर टाइम्स है, या बाकी कुछ न्यूज़पेपर्स है जिनके सामने हमें आर्टिकल द यूज़ करना होगा। तीसरा यूज़ आर्टिकल द इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट रिलीजियस बुक्स। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर हियर रिलीजियस बुक्स। हमारे पास एकेडमिक बुक्स भी है, मगर रिलीजियस बुक्स जो है इनके सामने आर्टिकल द यूज़ होगा। जैसे कि रिलीजियस बुक्स में आता है कुरान, इसमें आता है गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, त्रिपिटका, ज़बूर है, इंजील है, रामायण है, महाभारत है, एट्सट्रा। ये सभी रिलीजियस बुक्स है और इनके सामने आर्टिकल द यूज़ होगा। एग्जाम्पल्स है, डैश कुरान इज़ ए होली बुक ऑफ द मुस्लिम्स। यहाँ पर कुरान रिलीजियस या सैक्रेड या होली बुक इसे कह सकते हैं, तो इसके सामने द कुरान आर्टिकल द यूज़ होगा। द कुरान इज़ ए होली बुक ऑफ द मुस्लिम्स। इसी तरह से त्रिपिटका इज़ ए सैक्रेड बुक ऑफ द बुद्धिस्ट्स। ये त्रिपिटका सैक्रेड बुद्धिस्ट की सैक्रेड या रिलीजियस बुक है, इसके सामने भी आर्टिकल द यूज़ होगा। इसी तरह से है, ही रीड ए फ्यू वर्सेस फ्रॉम डैश बाइबल। बाइबल जो है अब क्रिश्चियंस की रिलीजियस बुक है, इसके सामने भी आर्टिकल द यूज़ होगा। इसी तरह से गुरु ग्रंथ साहिब है, ये सिखों की होली बुक है, इसके सामने भी द यूज़ होगा। या रामायण है, इसके सामने भी आर्टिकल द यूज़ होगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, आर्टिकल द इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट हिस्टोरिकल और फेमस बिल्डिंग्स। अब हम अगर हिस्टोरिकल जो तवारीखी या फेमस बिल्डिंग्स जो है दुनिया की, अगर हम इनका जिक्र करें तो इनके सामने भी आर्टिकल द यूज़ होगा। कुछ फेमस बिल्डिंग जैसे कि ताज महल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, लोटस टेम्पल, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, इंडिया गेट, काबा, वाइट हाउस, राष्ट्रपति भवन, इफिल टावर, परी महल, tomb of the rock, etc. These are the famous buildings. When we talk about them, we should use article the before these famous buildings. जैसे कि डैश ताजमहल इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो यहाँ पर ताजमहल फेमस बिल्डिंग है, इसके सामने द यूज होगा। इसी तरह से है, कुतुब मीनार वाज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुब मीनार एक फेमस बिल्डिंग है, तो इसके सामने आर्टिकल द यूज होगा।
और एक एग्जांपल, रेड फोर्ट इज़ अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, सॉरी, रेड फोर्ट इज़ अ हिस्टोरिकल फोर्ट इन द सिटी ऑफ दिल्ली। रेड फोर्ट हिस्टोरिकल या फेमस बिल्डिंग कह सकते हैं, इसके सामने भी आर्टिकल द यूज़ होगा। इसी तरह से लोटस टेम्पल, काबा, लीनिंग टावर ऑफ पीसा वगैरह वगैरह जो फेमस बिल्डिंग्स है, इनके सामने आर्टिकल द यूज़ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं, वो है आर्टिकल द इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट ए सिंगुलर नाउन व्हेन इट रिप्रेजेंट्स द होल क्लास टू विच इट बिलोंग्स। इंपॉर्टेंट यूज़ है, अगर हम अब इंग्लिश में किसी सिंगुलर नाउन की बात करें, नाउन जो है वो सिंगुलर होगा लेकिन वो रिप्रेजेंट करता है अपनी सारी कम्युनिटी को, तो इसके सामने भी आर्टिकल द यूज़ होगा। जैसे एग्जांपल है, डैश डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, तो नाउन हमारा आ गया यहाँ पर सिंगुलर, मगर ये रिप्रेजेंट अपनी कम्युनिटी को करता है, तो करेक्ट जो है वो आएगा द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। इसी तरह से काउ इज़ ए यूजफुल एनिमल, हमारा नाउन यहाँ पर सिंगुलर आ गया लेकिन ये रिप्रेजेंट अपनी होल कम्युनिटी को करता है, इसके सामने आर्टिकल द यूज होगा। इसी तरह से लायन इज़ अ किंग ऑफ द बीस्ट, कैमल इज़ अ शिप ऑफ द डेजर्ट, हॉर्स इज़ अ ब्यूटीफुल हेल्पफुल एनिमल, डोंकी इज़ अ बीस्ट ऑफ बर्डन, जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल, रोज इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सभी नाउन्स सिंगुलर है लेकिन ये रिप्रेजेंट अपने होल क्लास को करते हैं, ऐसे नाउन के सामने भी आर्टिकल द यूज होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।